नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हमारे चैनल पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस किए जाते हैं। अगर आपको इस चैनल के बनाए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। वॉरेन बफेट कहते हैं शेयर लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीदने चाहिए। हो सकता है पहले 5-7 क्वार्टर में आपको प्रॉफिट पोर्टफोलियो लॉस ही हो जाए, सेंसेक्स नीचे जाता है ऊपर जाता है, अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में बहुत इंक्रीज दिखाता है। इन 1979 में सेंसेक्स 100 था, 1990 में 781 हो गया, 2000 में 5001 हो गया, 2010 में 17,528 था, 2021 में 49,509 था, आज सेंसेक्स 62,547 बंद हुआ है। इन लॉन्ग रन शेयर मार्केट प्रॉफिट ही देके जाती है, इसलिए जो भी इन्वेस्टमेंट करें वह लॉन्ग टर्म यानी 3 से 5 वर्ष के लिए कीजिए, तिमाही समीक्षा कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, ऑटो सेक्टर को बिलोंग करता है यूनो मिंडा। इसके हम बिजनेस मॉडल को समझेंगे, फंडामेंटल समझने की कोशिश करेंगे और लास्ट में हम इसकी प्राइस वैल्यूएशन भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत में वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर है। यह एक टेक्नोलॉजी लीडर है, ऑटो कंपोनेंट्स में नंबर 1 है समझ। इसका हेड ऑफिस मानेसर हरियाणा में है। इसका इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी सेंटर्स भी मानेसर में है। मार्केट लीडरशिप है इसके पास। कंपनी लार्जेस्ट स्विच प्लेयर है इंडिया में और कंपनी इज सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबली इन हॉर्न सेगमेंट। इट इज़ थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमेटिव लाइटिंग प्लेयर इन इंडिया। इट हैज़ ए पार्टनरशिप विद 14 ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेयर्स। इसका रेवेन्यू ब्रेकअप है जो वो इस प्रकार है। लाइटिंग से 24% रेवेन्यू आता है, स्विचेस से 35%, अकॉस्टिक से 10%, LMT से 15%, अदर सेगमेंट से 16% आता है। तो 2 व्हीलर से 48%, 4 व्हीलर से 52% आता है। इंडिया से 83%, इंटरनेशनल मार्केट से 17%, यानी कि एक्सपोर्ट से 17%। कंपनी की वाइड प्रोडक्ट्स रेंज है। द कंपनी मैन्युफैक्चरर 20+ प्रोडक्ट्स। इसकी प्रोडक्ट की रेंज का अंदाज़ा इस तरह लगाइए। कंपनी ने 260+ के लिए पेटेंट फाइल किया है और 250+ के लिए डिज़ाइन के लिए फाइल किया है। कंपनी के रिप्यूटेड क्लाइंट्स हैं जिनमें बजाज, होंडा मोटरसाइकिल, हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल इनफील्ड, यामा मोटर्स एंड पियागो और टाटा हैं। कंपनी अपने रेवेन्यू का 2.5% है जो R&D पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करती है। इसके 10 R&D सेंटर्स हैं। 75+ R&D टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स इसके हाथ में हैं। कंपनी के 12 प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग सेंटर्स हैं जो विदेशों में भी हैं। लो कैपेसिटी पर यूनिट चल रहे हैं, यानी 40 से 60% की यूटिलिटी पर अगर डिमांड बढ़ती है तो नए प्रोजेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो कंपनी का बहुत सारा खर्चा बच जाएगा, एकदम कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है। यह कंपनी का बिजनेस मॉडल है। हम इस कंपनी को बिजनेस मॉडल को सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 10 में से 10 नंबर देते हैं। अब हम कंपनी के फंडामेंटल सीखने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप 32,387 करोड़ है। बुक वैल्यू 72 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर है। ROE 17.2% है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। प्रॉस एंड कॉन्स की भी बात करते हैं। कंपनी अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स पेश कर रही है। कंपनी ने पिछले 5 वर्ष में 18.2% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दी है। कंपनी ने पिछले 10 साल में सेल्स ग्रोथ है जो वो 30.4% की दर से दी है। तो इसके बहुत ही अच्छे प्रॉस हैं। कॉन्स्टेंट कोई नहीं है, कॉन्स्टेंट में भी ट्रीटेड एज नील। रिजल्ट्स हम क्वार्टरली और एनुअली दोनों देख लेते हैं। क्वार्टर में हम मार्च 22 के देखेंगे, दिसंबर 22 के और मार्च 23 के कंपेयर कर लेते हैं। रेवेन्यू 2415 करोड़ था मार्च 22 के अंदर, दिसंबर 22 के अंदर 2915 करोड़ हो गया और मार्च 23 के अंदर 2899 करोड़ है। OPM 11% था,
दिसंबर 22 के अंदर 12% हो गया और मार्च 23 के अंदर 11%, यानी मेंटेन है, लगभग 11% ही चल रहा है। नेट प्रॉफिट है जो क्वार्टर मार्च 22 के अंदर 156 करोड़ था, दिसंबर 22 के अंदर 182 करोड़ था, मार्च 23 के अंदर 174 करोड़ था। तो दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट्स एक आधे क्वार्टर के अगर दबके भी आते हैं तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे यूनो मिंडा के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो हर बार इस क्वार्टर के अंदर थोड़े दबके आते हैं दिसंबर के मुकाबले, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट्स क्वार्टर वाइज बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों एनुअल रिजल्ट्स देखते हैं। सेल मार्च 22 के अंदर 8313 करोड़ थी, मार्च 23 के अंदर 11236 करोड़ हो गई। ओपीएम 11% मेंटेन्ड है दोनों बार। नेट प्रॉफिट 413 करोड़ से बढ़कर 700 करोड़ हो गया, वेरी ह्यूज इंक्रीज। पैरामीटर चेक करते हैं। कंपाउंड सेल ग्रोथ है जो 10 साल की वो 24% है, प्रॉफिट 10 साल का 39% है और CAGR 10 साल की 59% है। तो दोस्तों शेयर की प्राइस है जो वो 10 साल में 59% की कंपाउंडिंग से बढ़ी है, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इसने रिटर्न दी है। बैलेंस शीट देखते हैं तो रिजर्व 4041 करोड़ है, बोरिंग 1395 करोड़ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 291 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 869 करोड़ की है, जो अब बढ़कर हो सकता है कि 1500 करोड़ होगी हो, 2000 करोड़ होगी हो। कंपनियां आपको पता ही है शेयर्स में, डिवेंचर्स में या दूसरे रियल एस्टेट में इनके पैसा लगा रहता है, जिसकी रिवैल्यूएशन है टाइम टू टाइम होती है, लेकिन अभी पीछे रिसेंट नहीं हुई है, इसलिए इसकी सर्टनली ये बढ़ी हुई होगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 70.5% है, FII 6.30% है, DII 16.96% है और पब्लिक के पास केवल 6.70% है। तो दोस्तों इसकी जो रेशोज हैं वो भी बहुत एफिशिएंट हैं, जैसे इसके डेटर डेज कम हो रहे हैं, इन्वेंट्री डेज कम हो रहे हैं, ROCE बहुत अच्छी है। तो दोस्तों अगर इसको हमने रेटिंग देनी है फंडामेंटल देखने के बाद तो हम 10 में से 10 नंबर ही इसको देंगे। तो दोस्तों अब हम शेयर की वैल्यूएशन देखते हैं। वैल्यूएशन करंट प्राइस है जो 565 रुपये है, 52 वीक हाई एंड लो 605 रुपये और 418 रुपये है। स्टॉक पी 49.6 है। सेक्टर पीयर्स की बात करें तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट की 66 पी है, सोना BLW 78 की पी पर मिल रहा है, मदरसन वायरिंग है जो 56 की पी पर मिल रहा है। तो जिस शेयर की CAGR पिछले 10 साल से 50% से ज़्यादा, उसकी पी 49 को हम सही मान सकते हैं, सही समय इस शेयर में इन्वेस्ट करने का। इस शेयर ने 10 साल में 8000% का रिटर्न दिया है। जैसे हम पीछे बात कर रहे थे, लगातार 10 साल से इसका 59% का CAGR है, तो ये बात अभी आ रही है हमारे सामने। तो इस शेयर ने 10 साल में 8000% का रिटर्न दिया है। 17 रिपोर्ट्स 5 एक्सपर्ट्स ने इसका एनालिसिस करके जो रिपोर्ट कॉन्सेंसस बनाया है वो 617 रुपये बता रहे हैं, जो आज 565 रुपये है वो 617 रुपये तो इसका बनता ही है। इज मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड व्हेन कंपेयर्ड विद पास्ट सीम्स टू सजेस्ट इट इज इन फेयर जोन। बिल्कुल फेयर जोन में है, बिल्कुल सही दाम में खरीदा जा सकता है। KR चौकसी ने बाईटेक के साथ इसका टारगेट 680 रुपये दिया है। तो हमारी टीम का अनुमान है अगर इफ अदर थिंग्स आर बीइंग इक्वल, जैसे वार ना हो या मंदी विश्व स्तर पर वर्ल्ड लेवल पे मंदी आ जाती है, जैसे अमेरिका में आ गई या कहीं और आ जाती है या कोरोना ही आ जाता है, अगर इफ़ अदर थिंग्स आर बीइंग इक्वल देन ये जो शेयर है 2.5 साल में 2 गुना या इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। हम प्राइस वैल्यूएशन को भी 10 में से 10 नंबर देते हैं। हमने बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन देखी है, सभी को हमने फुल बटा फुल मार्क्स दिए हैं। शानदार कंपनी है, इन्वेस्टमेंट के लिए सही समय है। हमारी टीम इस शेयर को 30 में से 30 नंबर देती है। थैंक यू, आप समय निकालकर हमारा वीडियो देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।